नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पे बात करेंगे वार्षिक राशि फल। राशि शनि की मूल त्रिकोण राशि, शनि की प्रधान राशि, जादूगर राशि, अपने आप में अमृत तत्व को समेट लेने वाली राशि। इनकी था लगा पाना मुश्किल है, इनको समझ पाना दुष्कर कार्य है, क्योंकि परमात्मा ने इन्हें संसार में रहने के लिए और अपने बचाव करने के लिए तीन तीन चेहरे दे के रखे हैं। राहु का शतभिषा नक्षत्र यहीं पे जाके पूर्णता को प्राप्त करता है, जादूगर बनाता है। यहाँ पे मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र का प्रभाव है, जो किसी के सामने झुकता नहीं, सामंजस्य बना ले बात अलग है, लेकिन किसी से डरता नहीं। और यही राशि धीरे से मुक्ति की ओर बढ़ने का प्रथम सोपान प्रदान करती है, क्योंकि पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के तीन तीन चरण आपके राशि पे चलते हैं। तो गुरु की गुरुता, शनि की कर्मठता और मंगल का पराक्रम, मंगल का तेज लेकर चलने वाले कुंभ लगन कुंभ राशि के जातकों के लिए 2025 कैसा जाएगा। सदैव ध्यान रखिएगा कि विचारणी बातों पे ही विचार किया जाए। यहाँ पे मंगल का प्रभाव रहेगा धनिष्ठा के रूप में, राहु का प्रभाव रहेगा शतभिषा के रूप में, और गुरु का प्रभाव रहेगा पूर्व भाद्रपद के रूप में। इसलिए आपके राशि पे मंगल, राहु, गुरु तीन सुंदर परिणाम देंगे। 2025 अंक के हिसाब से देखें तो मंगल का वर्ष है, और मंगल का धनिष्ठा नक्षत्र आपके बर्थ चार्ट पे चल रहा है। अतः 2024 के बृहस्पति बहुत श्रेष्ठ फल देगा। ये भी ध्यान रखिएगा कि आप 7.5 में अभी चल रहे हैं, ये बात अलग है। धीरे से 7.5 उतर रही है, फिर भी 7.5 का नाम 7.5 यूं ही नहीं रखा गया, कुछ तो कारण होगा। हाँ, कुछ मित्रों को भाई वीडियो थोड़ा लंबा होगा, 20-25 मिनट का धैर्य है तो कृपया आप रहें, वरना आपकी यात्रा मंगलमय। बाद में आप दुखी ना हो, मेरा अपना नेचर है, मैं ऐसे ही बात करता हुआ चलूँगा। बहुत से चैनल हैं, जिसको जो पसंद है वहाँ से ग्रहण करें। मैं ये नहीं बोलता कि आप सिर्फ मेरा ही देखो, नहीं। जहाँ जो चीज़ें सुंदर लगें, जो चीज़ें अच्छी लगे, वहाँ से ग्रहण करते चलिए, क्योंकि उपयोगिना जीव लक्षणम। तो अब चर्चा आरंभ करें मित्र। उससे पहले विनम्र अनुरोध, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया कर लीजिए। तो कैसा रहेगा वर्ष आपका, हम बात करेंगे सेहत की, धन संपदा, मान सम्मान, भूमि भवन वाहन के तो योग नहीं बन रहे हैं, संतान कैसे रहेगी, एजुकेशन के क्षेत्र में आप छात्र हैं तो कैसे रहेंगे, कोई नया ऋण रोग तो नहीं आ रहा है, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा भाई, आयु तो ठीक ठाक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, भाग्य कितना सपोर्ट करेगा, कर्मा में क्या हाल है, और लाभ कहाँ से प्राप्त करोगे, खर्च कहाँ कहाँ करना पड़ेगा, पूरा डिटेल में रिलैक्स से धीरे से देखिए, जब समय हो तब देखिए। सबसे पहले काया राखे धर्म है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, क्योंकि आप हेल्थ आपका अच्छा है तो दुनिया में सब कुछ आपको सुख मिलेगा। हेल्थ ही अच्छा नहीं है तो गाड़ी बंगले लेके क्या करोगे भाई, डॉक्टर की दवाओं के साथ चलना पड़ेगा। तो शनि महाराज आपके लग्नेश है, शनि आपके राशि से, आप वीडियो लगन और राशि दोनों पे आप देख सकते हैं। अगर लगन राशि दोनों एक है तब तो 100% चीज़ें यहाँ से मैच करेंगी। अलग अलग हो गई तो उतने परसेंटेज कम ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन 58% तो मैच करेगा ही करेगा। शनिदेव गुरु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, जिसका नाम है पूर्व भाद्रपद नक्षत्र। कहाँ जाएंगे, धीरे से लगन में ही है, इसके बाद चले जाएंगे सेकंड हाउस में। कब जा रहे हैं, तो शनिदेव 29 मार्च को मीन में जाएंगे। तो ढैया का जो ज़्यादा प्रेशर था 7.5 का, वो प्रेशर कम हो जाएगा, पहला पॉइंट। सेकंड हाउस क्या है, खान पान का है। सेकंड हाउस में जाने के बाद थोड़ा सा अपने सेहत का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि सेकंड हाउस आलस्य देता है, खाए पिए और चद्दर तान के सो गए, ऐसी परिस्थितियां बनाता है। यहाँ पे थोड़ा आलस्य आएगा। अच्छा क्या होगा, 28 अप्रैल को शनिदेव अपने नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे, जिसका नाम है पूर्व उत्तर भाद्रपद। पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, पहले नक्षत्र की पूर्णता शनि दूसरे नक्षत्र में जाके करेंगे।
तो अपने नक्षत्र में कोई भी ग्रह श्रेष्ठ फल देता है। अभी शनिदेव अपनी राशि में चल रहे हैं लेकिन अपने नक्षत्र का भोग नहीं कर पाए, अपने नक्षत्र तक जा ही नहीं पाए। आप भारत में रहते हैं, अपने होम डिस्ट्रिक्ट में नहीं जा पाए, तो ये अपने होम डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, यहाँ पे श्रेष्ठ फल देंगे। उत्तर मतलब बाद में भद्रता देंगे। तो आप जो पहले आपने काम किया है उस काम का परिणाम अब आपको मिलना शुरू होगा। कब से? 28 अप्रैल से। अब यहाँ पे शनि आपके व्यवसाय को बढ़ाएंगे। शनि सेकंड हाउस में बैठे हैं, द्वादशेश का दोष नहीं लगेगा, शनि को द्वादश भाव का दोष नहीं लगेगा। जब आपके बर्थ चार्ट में लग्नेश आपके खष्टेश हों, सब अष्टमेश हों या द्वादशेश हों तो उन्हें द्वादश का दोष नहीं लगता था, शनि को द्वादश का दोष नहीं लगेगा। पहला पॉइंट। यहाँ पे व्यापार के नवांश में चलेंगे तो व्यापारिक गतिविधियाँ आपकी बढ़ेंगी। कब से बढ़ेंगी? 28 अप्रैल से बढ़ेंगी। मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि स्टार्ट करते ही स्पीड में भागोगे। 2 फरवरी से 2 फरवरी के बाद भी स्थितियाँ ठीक है, प्रेम की प्राप्ति हो रही है। 2 फरवरी से लेकर 2 मार्च तक प्रेम की स्थिति अच्छी रहेगी। 2 मार्च से लेकर 29 मार्च तक थोड़ा सा रुकावट के साथ आप चलेंगे, अवरोध आएंगे ही आएंगे। को कहीं बेवजह पैसे आपको खर्च करने पड़ेंगे। हो सकता है कोई बीमारी आपको या आपके इष्ट, आपके मित्रजन, मित्र नहीं, आपके जो घर के लोग हैं उनको आ जाए, उसकी वजह से आप पैसे खर्च करें, खर्च करना पड़ेगा। 28 अप्रैल से आप स्पीड पकड़ रहे हैं, व्यवसाय आपका स्पीड पकड़ेगा। 7 जून से उत्तर भाद्रपद के द्वितीय चरण में जाएंगे, जहाँ पे पॉइंट यह है कि यहाँ पे आपको अपने कार्यों को गुप्त रखना आना चाहिए। यदि कार्य आप गुप्त रखते हैं तब तो आपको पूर्ण सफलता मिलेगी। यदि आप ढोल पीटने वालों में से हैं, यद्यपि आपका नेचर ढोल पीटने वालों में से नहीं है, मैंने तो जहाँ तक आपको देखा है कि आपके काम हो जाने के बाद सफलता ही शोर मचाती है, आप शोर नहीं मचाते। तो यहाँ पे अत्यंत आपको गुप्त रूप से सारे काम आपके बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। शनि महाराज वक्री भी होंगे, 13 जुलाई से वक्री हो जाएंगे, 28 नवंबर तक 138 डेज के लिए वक्री रहेंगे। वक्री ग्रह सदैव अपनी जहाँ वक्री होता है उससे सेकंड का फल देता है। तो शनि वक्री होंगे, मीन राशि में लाभ देंगे आपके लगन का, आपके राशि का। तो स्वास्थ्य आपका वक्री में भी अच्छा रहेगा। 28 फरवरी से 9 अप्रैल तक 40 दिन के लिए अस्त रहेंगे। अब शनि अस्त हो रहे हैं आपके राशि पे, आपके लगन पे, इसलिए अस्त का ज़्यादा बुरा प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा, क्योंकि सूर्य नारायण आपके घर में आ रहे हैं। अब आप अपने घर में बैठे हैं, कोई मंत्री आए, संतरी आए, बड़े लोग आए, वो आपके घर में आके कुछ कार्यों में व्यवधान उत्पन्न कर सकते हैं, क्योंकि बड़े लोग हैं, बट आपको अस्त नहीं कर सकते। तो बस ऐसे ही प्रभाव रहेगा। तो शनिदेव पूरा वर्ष पर्यंत आपको श्रेष्ठ फल देंगे। ढैया 7.5 का प्रभाव धीरे से कम होता जाएगा, आपका हेल्थ अच्छा रहेगा। सिर्फ खान पान पे ध्यान रखिएगा, खा के चद्दर मत तानिएगा, क्योंकि शनि कर्म कारक ग्रह है, शनि कर्म कराना जानते हैं। स्वास्थ्य थ्रूआउट अच्छा, पैसे भी मिलेंगे, मान सम्मान की प्राप्ति इस वर्ष हो रही है। आपके बर्थ चार्ट पे एक और महत्वपूर्ण ग्रह है जिनका नाम है गुरु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु दो धन भावों के कारक हैं, लाभ भी गुरु देते हैं और धन इकट्ठा करते भी गुरु हैं। और संसार में धनात् धर्म यस्य टका नास्ति सा टकटकायते। भैया पैसा बहुत बड़ी चीज़ है, पैसा है तो सब कुछ है, ठीक है। इसलिए धर्म का काम भी करना है तो अर्थ जरूरी है, अर्थ के बिना सब व्यर्थ है, और अर्थ ही संसार में सब अनर्थों की जड़ भी है, ये भी जान लीजिएगा। तो 19 मार्च से हम देखेंगे नए वर्ष में जैसे ही प्रवेश कर रहे हैं तो वक्री ही प्रवेश कर रहे हैं गुरु महाराज, और ये 14 मई को मिथुन में चले जाएंगे। उसके पहले वृषभ में है, वृषभ में श्रेष्ठ फल दे रहे हैं, श्रेष्ठ फल। स्टार्टिंग से गुरु श्रेष्ठतम फल दे रहे हैं, कह रहे हैं भाई जो कुछ प्राप्त करना है प्राप्त कर लो, मैं आपको यत्र तत्र सर्वत्र देने की कोशिश कर रहा हूँ। 19 मार्च से थोड़ा सा अपना पेट का ध्यान रखिएगा, उदर विकार हो सकता है। 10 अप्रैल के बाद जैसे मृगशिरा में जाएंगे आपकी गति चंचल हो जाएगी, आप स्पीड के साथ काम करना शुरू करेंगे। थ्रू आउट व्यापार में आपको सफलता मिलेगी, दाम्पत्य जीवन में भी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है।
14 मई से लेके 14 मई के पश्चात 28 जून तक, नहीं बल्कि 28 जून, 14 जून तक, स्पेशली 14 जून तक गुरु महाराज यत्र तत्र सर्वत्र आपको लाभ देने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान ये देना है कि गुरु थोड़ा आर्द्रा में जाएंगे। आर्द्रा में किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करने के पहले 2 बार सोच लीजिएगा। 14 जून से लेकर 13 अगस्त तक आर्द्रा का प्रभाव रहेगा। राहु जनित लोग छल सकते हैं, बड़ा प्रोजेक्ट बता के पैसा अपने पास रख लेंगे, अपना उल्लू सीधा कर लेंगे। संभल के चलने की आवश्यकता है। ऋण में फंसने की संभावनाएं बन रही हैं, तो इतना पैसा लीजिए जितना आप चुका सकें। इस जीवन में खुश रहने के लिए बहुत कुछ नहीं चाहिए, कुछ चाहिए खुशी को दिखाने के लिए, शो करने के लिए, रईस बनने के लिए। जैसे मैंने जो रियलाइज़ किया अपने इस छोटे से जीवन में, आपका अनुभव मेरे से बड़ा हो सकता है। जैसे हम अमीर बनते हैं ना, पैसा बनते हैं, तो हम ब्रांड के पीछे भागते हैं। जो बड़े बड़े लोग हैं उनको ब्रांड के पीछे भागते नहीं देखोगे। हम आप नॉर्मल लोग हैं, अभी तो मैं घड़ी नहीं पहना हूँ, हम लोग घड़ी पहनते हैं ब्रांड लगा के कुछ। आप बड़े लोगों को देखो, मुकेश अंबानी को देख लो, बहुत सिंपल, उनके लिए इन सब चीज़ का मीनिंग ही नहीं रहता। तो यहाँ पे आप ब्रांड के पीछे मत भागना। ब्रांड पैसे खर्च कराने का तरीका है, ब्रांड से सुख नहीं मिलता। तो गुरु महाराज 13 अगस्त तक ऐसे चल रहे हैं जहाँ पे आपको थोड़ा सा संभाल के चलने का। 13 अगस्त के बाद गुरु महाराज पुनर्वसु नक्षत्र में चलेंगे। पुनर्वसु का मतलब गुरु अपने ही नक्षत्र में चलेंगे, यहाँ से चीज़ें बिल्कुल बेहतर करेंगे। तो गुरु वर्ष पर्यंत आपको सुंदर फल दे रहे हैं। 11 नवंबर को वक्री होंगे, 11 मार्च 2026 तक 120 दिन के लिए। ये आपको सिर्फ आर्द्रा का परिहार करना है, बकाया आर्थिक लाभ होगा। इस बीच में इस वर्ष ऋण भी लेना पड़ सकता है। और आप बड़ा प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, ऋण लीजिए, क्योंकि ऋण वही लोग लेते हैं जो बड़ा बिजनेस करते हैं। तो बिजनेस के पॉइंट से लेना चाहे अवश्य ले लीजिए, उतार ले जाएंगे। गुरु को अवश्य ठीक रखिएगा, क्योंकि गुरु 2 धन भावों के कारकत्व को लेकर चलता है, 2 जगह से धन ला के देता है। तो गुरु के मंत्रों का जाप करना। आपका बर्थ चार्ट में आपका कुंभ लगन ही है, तो आप सफ़ेद पुखराज पहन कर रखिएगा, चीज़ें बिल्कुल बेहतर होकर निकलेंगे। सूर्य नारायण आपके व्यापार के स्वामी हैं, आपके विवाह के स्वामी हैं। व्यापारिक और वैवाहिक स्थिति क्या बन रही है? तो भाई आप पढ़ना चाह रहे हैं तो स्टार्टिंग से वैवाहिक स्थिति में सुंदर परिणाम आपको मिलेगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से आपको फरवरी माह से ही सुंदर परिणाम मिलेगा। ठीक है, आपके व्यापार के स्वामी सूर्य नारायण आपके लगन में ही होंगे। 24 जनवरी 11 फरवरी से होंगे। 11 फरवरी से आपका व्यवसाय गति पकड़ेगा। जनवरी में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जनवरी में जब मकर में जाएंगे तो व्यवसाय का स्वामी अपने से 12वें जाएगा, 12वें घर में होगा, अपने से 6वें जाएगा। यहाँ पे अवरोध आएगा, रुकावटें आएंगी। यहाँ के बाद आप निरंतर गति पकड़ोगे। 27 फरवरी को मीन में व्यापार का स्वामी धन के घर में धन मिलेगा, सफलता मिलेगी। 7 मई को ठीक है, थोड़ा सा त्रुटि हो गई। 14 जनवरी से मकर में आए, 12 फरवरी को कुंभ में जाएंगे। 12 फरवरी को कुंभ में है, 12 फरवरी से आप बेहतर फल प्राप्त करेंगे। 14 मार्च को मीन में जाएंगे। मीन में जाते ही आर्थिक रूप से सबलता आएगी, व्यापार गति पकड़ेगा। 14 अप्रैल को मेष में जाएंगे। मेष में जाने के बाद आपका जीवन साथी ग्रोथ करेगा, बंधु बांधवों से संपर्क अच्छा रहेगा, गति पकड़ेंगे, व्यापार आपका गति पकड़ेगा, किसी तरह का कोई संदेह नहीं है। 14 मई को वृषभ में सुख से सुख के मूल में जा रहे हैं। तो जीवन साथी और आपके बच्चों की माता दोनों के बीच बढ़िया पटरी खाएगी। भूमि भवन वाहन का सुख यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 15 जून को फिर मिथुन में जाएंगे। मिथुन में भी आपको अच्छा फल मिलेगा। 16 जुलाई को कर्क में जाएंगे। ये पॉइंट जो है याद रखिएगा, 16 जुलाई से 17 अगस्त यहाँ पे व्यवसाय में हानि हो सकती है, संभल के चलने की आवश्यकता है। फिर श्रेष्ठ पूरा लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 17 अक्टूबर खासकर 24 अक्टूबर से 6 नवंबर तक भी आपको अपने व्यवसाय में ध्यान रखना होगा। ठीक, शुक्रदेव जो आपके बर्थ चार्ट पे आपके भाग्य के स्वामी है, सुख के स्वामी है, स्टार्टिंग में ही 28 जनवरी के बाद मीन में उच्चता को प्राप्त कर रहे हैं। भूमि भवन संबंधित लाभ, घर बेचना है, घर खरीदना है, निश्चित रूप से यहाँ पे पूरा मई तक के रहते हुए दिखाई दे रहे हैं।
31 मई तक रहेंगे। 31 मई बहुत समय है, बहुत समय बाद ऐसा समय आया है कि जब शुक्रदेव इतने दिन के लिए उच्च के हों, श्रेष्ठ लाभ देंगे। लाभ बस लेने की कोशिश अवश्य करिएगा, अपनी माता से बना के रखिएगा, धर्म स्थान पे कुछ ना कुछ करते रहिएगा, चीज़ें बेहतर होती जाएंगी। 29 जून को फिर वृषभ में जाएंगे, अच्छा फल देंगे। 26 जुलाई मिथुन में अच्छा, 21 अगस्त को कर्क में, 15 सितंबर को सिंह में। जब ये कर्क में जाएंगे 21 अगस्त से 15 सितंबर सावधानी बरतिए। उसके बाद शुक्र महाराज वर्ष पर्यंत आपको सुंदर फल देंगे, लग्जरियस चीजें देने के लिए शुक्रदेव इस वर्ष कृत संकल्प हैं। बोलते हैं भूमि भवन वाहन का सुख दूंगा, भाग्य भी बढ़ाऊंगा। बस शुक्र को अच्छा रखिएगा, शुक्र से कनेक्ट रखिएगा। हमारे आपके जीवन में बहुत से लोगों को मैंने देखा कि बहुत अच्छे अच्छे योग बनते हैं, लेकिन उन योगों को वो क्रिएट ही नहीं कर पाते। आंखें तो हैं, सही दृष्टि है क्या, सही चीज़ें देख सकते हैं क्या? इस संसार में कितनी चीज़ देखते हो, मोबाइल तो आपके हाथ में है। अब इसी मोबाइल में लाखों तरह के रील्स हैं, लाखों तरह के वीडियो हैं, कुछ ज्ञानवर्धक वीडियो हैं, कुछ आपकी एनर्जी को नष्ट करने वाले, आपके बच्चों को खराब करने वाले वीडियो हैं। अब आपकी दृष्टि ही आपके लिए सृष्टि का निर्माण करेगी, इसलिए दृष्टिकोण सदैव अच्छा रखिएगा। कुसंगत का ज्वर भयानक होता है। मैं ऐसे ही बात करूंगा, कुछ लोगों को लगेगा अननेसेसरी वीडियो लंबा हो रहा है, तो वो लोग जा सकते हैं, ठीक है, अभी तक चले ही गए होंगे। तो यहाँ पे चीज़ें बेहतर है। सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह आपके लिए और हैं जिनका नाम है मंगल देव, क्योंकि कर्म ही तो पहचान दिलाता है, पराक्रम ही तो जीवन में गति को निर्धारित करता है। मंगल देव क्या कहते हैं, मंगल का डिटेल में आपको मैं जानकारी देता हूँ जो अन्यत्र शायद आपको ना मिले। तो इसके लिए आपको हमारे चैनल को सपोर्ट करते हुए चलना चाहिए। 4 जनवरी से पुष्य में है, पुष्य मतलब पोषणकारी, पुष्य मतलब मंगलकारी, बढ़िया है। 21 जनवरी को पुनर्वसु गुरु के नक्षत्र में जाएंगे, आर्थिक सफलता प्राप्त करेंगे। यहाँ से फिर वक्री हो जाएंगे, ठीक, वक्री ऑलरेडी स्टार्टिंग से हैं। 12 अप्रैल को पुनः पुष्य में जाएंगे, चीज़ों को टीम के साथ बना के काम करेंगे, टीम के साथ मिलकर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा अपने पिता के सेहत का विशेष ध्यान रखना होगा, नहीं मेडिकल में कुछ पैसा खर्चा करोगे। 12 मई तक यत्र तत्र सर्वत्र आपको लाभ देंगे। 12 मई से थोड़ा सा काम आपका बंधेगा, थोड़ा अवरोध आएगा, थोड़ा सा मांसपेशियों में खिंचाव आएगा, भाई बंधु बांधव थोड़ा सा नाराज होंगे। यहाँ से लेके 12 मई से लेके 7 जून तक संभल के चलना है। विश्वास सब पे करिए, लेकिन अपना विवेक का इस्तेमाल करते रहिए। 7 जून से लेके 30 जून तक अपने पितरों को ठीक रखे हैं तो आपको जय जयकार होगी, मान सम्मान मिलेगा सर, प्रमोशन मिलेगा। अगर पितरों को ठीक नहीं रखे हैं तो दाम्पत्य जीवन में परेशानी, व्यवसाय में परेशानी आएगी, इसलिए पितरों को ठीक रखिएगा। 30 जून को पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में जाएंगे और 23 जुलाई तक उत्तर फाल्गुनी में शुक्र और सूर्य दोनों का प्रभाव लेके यत्र तत्र सर्वत्र आपके लिए अच्छा अच्छा कर रहे हैं, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं। ये जब आपके जाएंगे तुला राशि में 13 सितंबर नहीं, कन्या में जाएंगे 28 जुलाई से 13 सितंबर तक, थोड़ा सावधानी से काम करिएगा, थोड़ा यहाँ पे चीज़ें रुकेंगी, आपको टीडी वगैरह भेजा जा सकता है। भाइयों की वजह से ससुराल में कुछ ऐसी परेशानियाँ आ सकती हैं, कृपया ध्यान देकर चलें। उसके बाद मंगल महाराज फिर वृश्चिक में जाएंगे, कर्म के ध्वज को फहरा देंगे। 7 दिसंबर को धनु में जाएंगे, यत्र तत्र सर्वत्र लाभ देंगे। तो मंगल वर्ष पर्यंत आपको लाभ दे रहे हैं। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। हनुमान जी की पूजा आराधना उपासना करते रहना, श्रेष्ठ परिणाम आपको देने वाला है। राहु और केतु 2 महत्वपूर्ण ग्रह हैं। ये दोनों क्या कह रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। तो 18 मई को कुंभ में आ जाएंगे। राहु की जो माया है ना, वो अगर कहीं दिखती है तो मिथुन में दिखती है, तुला में दिखती है और कुंभ में दिखती है। क्यों? क्योंकि राहु का आर्द्रा मिथुन में है, स्वाति तुला में है और शतविशा कुंभ में। शतविशा सत्तार का 100 तरह की एनर्जी को लेकर चलने वाले। तो राहु महाराज 18 मई को मीन राशि का परित्याग करके कुंभ राशि में आ रहे हैं। अतः यहाँ से आप स्पीड के साथ काम करेंगे, आपका व्यक्तित्व निखार पे आएगा। आप जो काम करेंगे वो बोलेगा, नेटवर्क आपका बहुत बढ़ जाएगा, आप दूर तक देखने की क्षमता रखते हैं। ऑनलाइन काम आपका इमीडिएटली बढ़ेगा। ऑनलाइन में इस वर्ष आप झंडे गाड़ सकते हैं। 23 नवंबर को सतविशा नक्षत्र में जाएंगे। यहाँ से राहु जो चाहोगे वो राहु से वो प्रदान करेगा।
सतविसा नक्षत्र का राहु जादूगर होता है, जादूगर आपको बना देगा। आप बोलोगे, जो बोलोगे वो दिखा दोगे। होता है ना कि हमने कहा कि ये इधर है तो मानना पड़ेगा इधर ही है, क्योंकि हम दिखा देंगे आपको करके। तो ऐसी परिस्थितियां राहु महाराज 23 नवंबर से दे रहे हैं सतविसा नक्षत्र में। चलिए स्टार्टिंग से क्या दे रहे हैं ये भी तो जानना जरूरी है। 16 मार्च से ये कर्क में रहेंगे। कर्क नवांश आपके लिए अच्छा नहीं है। 16 मार्च से 18 मई तक सावधानी से चलें। थोड़ा सा आप पैसे खर्च करा देंगे मेडिकल पे, राहु करा रहे हैं। 20 जुलाई को, अच्छा ये 18 मई को मिथुन नवांशा में जाएंगे। 18 मई को मिथुन नवांशा, ठीक है, मिथुन नवांश में अच्छा फल देंगे, किसी तरह का कोई दिक्कत परेशानी नहीं, प्रेम देंगे, बुद्धि आपकी प्रबल रखेंगे, एजुकेशन में बहुत अच्छा आप कर रहे हैं, वनडे परीक्षा में सफलता आपको मिलेगी। 20 जुलाई को वृषभ में आ रहे हैं। वृषभ मतलब भूमि भवन वाहन का सुख देंगे, ठीक है। 21 सितंबर को मेष में आएंगे। मेष मतलब पराक्रम करेंगे, तो राहु आपसे पराक्रम कराएंगे। फिर 23 नवंबर को सतविसा नक्षत्र के मीन नवांश में जाएंगे। मीन का मतलब धन, गुप्त रूप से धन, शेयर मार्केट से धन, आर्थिक सफलता मिलेगी। तो राहु को आप अच्छा रखिए। मैं आपको थ्रू आउट बोलता हूँ, अगर आपकी लगन कुंभ है तो राहु का रत्न भी पहन के आप लाभ ले सकते हैं। यद्यपि यह कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि रत्न रेमेडीज बहुत ईजी नहीं है, बहुत एक्सपर्ट का काम है। तो अपना बर्थ चार्ट चेक करके या चेक करा के, जरूरी नहीं है कि आप मेरे पास आएँ। यूट्यूब पे बहुत से अच्छे ज्योतिषी हैं, उनके पास आप जा सकते हैं। आपको जहाँ पे बेहतर लगे वहाँ से आप संपर्क बनाइए। और लोग जरूर बोलेंगे कि आप सिर्फ मेरे से, मैं ऐसा नहीं हूँ। बहुत लोग अच्छा काम कर रहे हैं, मैं भी बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जहाँ पे आपको चीज़ें पसंद आए वहाँ आप कनेक्ट हो सकते हैं। केतु महाराज 18 मई को सिंह में जाएंगे। तो केतु को जो सिंह में प्रवेश करना है वो थोड़ा सा सावधान रहिएगा। सिंहस्थ केतु व्यापार में तो गति प्रदान करेंगे, नो डाउट, लेकिन दाम्पत्य जीवन में परेशानी भी देंगे। देखिए, अब मैं आपको बोलूं कि सब कुछ अच्छा है, सब कुछ राधे राधे है, तो फिर ये 25 मिनट का वीडियो किस लिए? एक ही लाइन में बोलूं कि बस क्लोज करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, हो गया, राधे राधे। ऐसा नहीं होता। 12 जनवरी को उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र के तृतीय चरण कुंभ नवांश में चल रहे हैं, बेहतर फल देंगे। 16 मार्च से थोड़ा सा संभलिएगा, चीज़ें खर्च हो रही हैं, कोई लाइफ में तीसरा प्रवेश करने की कोशिश ना करें। 18 मई को धनु में लाभ के मार्ग को प्रशस्त करेंगे। 20 जुलाई को पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में वृश्चिक में कर्मपथ पे अग्रसर कराएंगे। 21 सितंबर से भाग्य के बल को बढ़ाएंगे, बट यहाँ पे जीवन साथी के क्रोध को भी बढ़ाएंगे। जीवन साथी के अंदर तुनक मिजाजीपन आ सकता है। केतु कभी भी अटैच नहीं करता दोस्त, केतु डिटैच करता है, केतु दूर करता है। सप्तम भाव में जाके आप और आपके जीवन साथी को दूर कर सकता है। हो सकता है व्यवसायिक दृष्टिकोण से दूर करे, या तो आपका बर्थ चार्ट ही बताएगा किस एंगल से आप दूर हो रहे हो। कभी हो सकता है आपको प्रमोशन इतना अच्छा मिल जाए, शहर छोड़ के जाना पड़ेगा, नए काम के लिए आपको शहर छोड़ना पड़ेगा। तो जीवन साथी का विशेष ध्यान रखिएगा। बुद्धि के स्वामी बुध क्या कह रहे हैं? 4 जनवरी से धनु में है, बेहतर फल देंगे। 24 जनवरी को मकर में विदेश से संबंध बनाने की कोशिश करेंगे, विपरीत राज्य को कन्वर्ट करेंगे। 11 फरवरी से कुंभ में आपका व्यक्तित्व में निखार आएगा, आप अट्रैक्शन के केंद्र बिंदु बन सकते हैं। 27 फरवरी को मीन में थोड़ा नीच के हो जा रहे हैं, पैसा सोच समझ के खर्च करिए, आर्थिक नुकसान हो सकता है। 7 मई को मेष में पराक्रम कराएंगे। 23 मई को वृषभ में बेहतर फल देंगे, सुख देते हैं। 6 जून से लेकर 22 जून तक वनडे परीक्षा में सफलता, जो चाहोगे वो कर ले जाओगे। 22 जून से 30 अगस्त तक संभल के चलिए, पेट विकार उदर संबंधी कष्ट आ सकता है। 30 अगस्त से लेके पूरा फिर आपको वर्ष पर्यंत बुध महाराज आपकी बुद्धि को ठीक करके चल रहे हैं। रिश्ते की बात करें, वैवाहिक जीवन में जाने का योग तो मित्र आपके लिए एक तो अगस्त में बन रहा है, 16 जुलाई से 17 अगस्त बन रहा है, दूसरा एक स्टार्टिंग में बन रहा है। और इस वर्ष अगर अभी तक आप वैवाहिक जीवन में नहीं गए हैं तो स्टार्टिंग में ही वैवाहिक जीवन में जाने के योग हैं। अब सार को गई रहे थोथा दे उड़ाए, क्या सार निकल रहा है कि आपके ऊपर से शनि की ढैया धीरे से उतर रही है, चीज़ें बेहतर करके चलेंगे। गुरु महाराज खष्टम भाव में ज़रूर रहेंगे, अतः चीज़ें बहुत आसानी से, गुरु महाराज पंचम भाव में जाएंगे, खष्टम नहीं पंचम भाव में जाएंगे, इसलिए लाभ के मार्ग को प्रशस्त करेंगे, एजुकेशन को बढ़ाएंगे, एक संतान सुख देने की कोशिश करें, संतान भी आपको देंगे। धन में वृद्धि होगी, खान पान के बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा, ऑनलाइन बिजनेस आपका थ्रू आउट अच्छा चलेगा, झंडे गाड़ सकते हैं। अपने
स्वास्थ्य को मजबूत रखने के लिए शनि का मंत्र का जाप करना। नीलम पहनने की मैं आपको सलाह नहीं दूंगा। हाँ, आपका बर्थ चार्ट में महादशा अंतर्दशा अच्छी चल रही है, पीताम्बरी आप पहन सकते हैं। गुरु के रत्न को पहन के रखिए, बेहतर लाभ मिलेगा। खुश रहना, स्वस्थ रहना, मुस्कुराते रहना, मन को विश्वास दिलाना। 2025 आपका अपना वर्ष है और निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। आपके लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।